अब हिस्ट्री और ज्योग्राफी इतना कठिन नहीं कि आप खुद से ना पढ़ सके, लेकिन उसमें क्या क्या पढ़ना है, किस हद तक पढ़ना है, ये शॉर्ट नोट्स नहीं, शॉर्ट नोट्स तो बनाए चाहिए, क्योंकि मेंस के पहले शॉर्ट नोट्स के बल पे ही आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। जी। आप सर प्रीलिम्स के लिए जो बेसिक बुक्स हैं, NCERTs हैं, उन्हीं का बार बार रिवीजन करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स के ऊपर पीछे नहीं भागना चाहिए। जी। इसमें यूपीएससी में कहाँ तक सर पहुँचे? मेरा भी कुछ दिन पहले इंटरव्यू दिया था यूपीएससी का भी। 4-5 टॉपर्स से कुछ अच्छा कंटेंट निकाल सकते हैं, जिनको फिर आप अपने एसेज में यूज़ कर सकते हैं। सर हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है मंजीत। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी पीसीएस का इंटरव्यू चल रहा है, उसी के सिलसिले में सर अभी आए इंटरव्यू देकर। चलिए जानते हैं कि इंटरव्यू का माहौल क्या रहा है, वो सारी चीज़ें इस इंटरव्यू में कवर के, चाहे एजुकेशन बैकग्राउंड, चाहे ऑप्शनल हो, चाहे करंट अफेयर्स हो, वो सारी चीज़ें एक एक करके हम रिव्यू करेंगे। तो सबसे पहले सर हमारी तरफ से, हमारे व्यूअर्स की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर पहला क्वेश्चन आपसे यही रहेगा कि सर आपका नाम क्या है और आपका होम डिस्ट्रिक्ट क्या है? मेरा नाम हर्ष सिंह है। जी। मैं लखनऊ से हूँ। जी सर, आपका इंटरव्यू किस बोर्ड में था? सर मेरा इंटरव्यू था कल्पराज सर के बोर्ड में। जी सर, पहला क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में इम्प्रेस करने के बाद क्या रहा हो और किस सेगमेंट से था? यही था कि आप किस साल के ग्रेजुएट हैं और आप तब से क्या कर रहे हैं। जी सर, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? मेरा लॉ एजुकेशन है, मेरा लॉ बैकग्राउंड है, ऑप्शनल भी वही है। जी, और सर करंट अफेयर से कोई क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया? नहीं, करंट अफेयर से कोई सवाल नहीं था। जी सर, आपका मीडियम क्या रहा? इंग्लिश था। और ऑप्शनल से सर रिलेटेड कोई क्वेश्चन जो आपसे पूछे, जैसे आर्टिकल से, कोई फंडामेंटल राइट से? हाँ, पूछे गए। क्वेश्चन क्या रहा है सर, प्लीज़ बताइए। कि कौन से ऐसे प्रोविजंस आए थे जो 42nd अमेंडमेंट में आए थे लेकिन 44th में हटा दिए गए। जी। लोकसभा का सत्र कौन से अमेंडमेंट से इंक्रीज़ किया गया था। जी। और आई थिंक यही बस थे। और कोई सर क्वेश्चन जैसे पॉलिटी से, संविधान, फंडामेंटल राइट से कोई क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया? उन केसेस के बारे में पूछा गया था, केशवानंदा भारती केस और सज्जन सिंह केस, गोलकनाथ, मिनर्वा मिल्स, क्या इनमें सिमिलैरिटी है, क्या डिफरेंसेस हैं। और इनके अलावा पॉलिटी से और कोई खास सवाल, कॉलेजियम सिस्टम पे सवाल था थोड़ा। और सर थोड़ा सा बात करेंगे जैसे इकोनॉमी से, अभी हाल ही में भारत सरकार की बजट आई है, कोई क्वेश्चन आपसे उससे बने? हाँ जी, इकोनॉमी से ये सवाल पूछा गया था कि कुछ उद्योगपति हैं जो काफ़ी तेज़ी से ऊपर बढ़ रहे हैं, तो क्या उनकी तरक्की से इंडिया की जो जनसंख्या है उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, वो कैसे उसके लाभार्थी बन सकते हैं। फिर कोई क्वेश्चन सिचुएशनल देगा, जैसे आपको कोई सिचुएशन एज SDM बनाकर, या फिर कोई सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन? हाँ, एक सवाल था कि आपके डिस्ट्रिक्ट में राइट्स हो रहे हैं। जी। तो आपके SHO ने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, तो आप अब तुरंत उस मौके पर क्या करेंगे। जी सर, कोई जिससे लैंडलॉक्ड कंट्री जियोग्राफी से क्वेश्चन अभी जो भारत से या फिर इंटरनेशनल रिलेटेड से, जियोग्राफी से रिलेट करके? नहीं, कोई ज्योग्राफिकल क्वेश्चन नहीं। और इंटरनेशनल रिलेशन क्वेश्चन, जैसे अभी हाल ही में तुर्की में भूकंप आया था, तो भारत सरकार वहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्ट कर रही है और हेल्प भी कर रही है, तो ऐसे कोई नहीं, मेरे सारे क्वेश्चन लॉ रिलेटेड ही थे मोर और लेस। ज्योग्राफी और इनसे कोई खास सवाल नहीं था। और इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन? नहीं, सिर्फ मोर और लेस वो लॉ और थोड़ा सा इकोनॉमिक्स था बस। सर ये एग्जाम की तैयारी कब से कर रहे हैं सर? मैं 2021 से कर रहा हूँ। प्रीवियस अगर बात करें तो BCS कौन सा अटेम्प्ट था? ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। UPSC भी एग्जाम सर देते हैं? जी। इसमें UPSC में कहाँ तक सर पहुँचे? मेरा भी कुछ दिन पहले इंटरव्यू दिया था यूपीएससी का भी। इसे 2022 वाला? तो करंट में कोई जॉब कर रहे हैं या फिर प्रिपरेशन? नहीं, प्रिपरेशन ही चल रही है। जी सर, इसके लिए आपने प्रिपरेशन के लिए कोई कोचिंग ली थी या फिर सेल्फ स्टडी? बीच में क्रैश कोर्स वाली कोचिंग ली है, वरना मोर और लेस सेल्फ स्टडी है। जी। ओवरऑल यदि सर बात करेंगे तो कोचिंग और सेल्फ स्टडी से कितना हेल्प रहता है कोचिंग लेने से? कोचिंग लेने से आपको एक वो पता चल जाता है कि किस डायरेक्शन में आपको प्रिपरेशन करनी है। अब हिस्ट्री और ज्योग्राफी इतना कठिन नहीं कि आप खुद से ना पढ़ सके, लेकिन उसमें क्या क्या पढ़ना है, किस हद तक पढ़ना है, ये कोचिंग इंस्टीट्यूशन आपको बता सकता है। सर आप UPSC के भी एग्ज़ाम दिए हैं, इंटरव्यू दिए हैं, तो थोड़ा सा बात करेंगे। अभी प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला है 14 मई को, PCS का प्रीलिम्स है, और 26 मई को जो है UPSC का है। तो प्रीलिम्स के लिए कुछ बेस्ट स्ट्रेटजी बताइए सर, जिससे प्रीलिम्स क्वालिफाई हो सके। जनरली लोगों का प्रीलिम्स नहीं हो पाता है, फर्स्ट पड़ाव वही है। सर प्रीलिम्स के लिए जो बेसिक बुक्स हैं, NCERTs हैं, उन्हीं का बार बार रिवीजन करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स के ऊपर पीछे नहीं भागना चाहिए। जो बेसिक बुक्स हैं उन्हीं को बार बार पढ़ना चाहिए। कम पढ़ें, लेकिन जो पढ़ा है उसको ठीक से पढ़ लें, क्योंकि आपको 100 ही नंबर चाहिए या 50% नंबर ही चाहिए कट ऑफ क्लियर करने के लिए। सर CSET के लिए हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, तो CSET क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो CSET क्वालिफाई ही होता है, तो उसके लिए कुछ बेसिक स्ट्रेटजी बताइए जिससे क्वालिफाई कर सकें। सर सबसे बेसिक स्ट्रैटेजी CSET के लिए होगी कि पिछले 5 से 7 साल के पेपर्स लेके उनको खुद सॉल्व करके देखें टाइम बाउंड मैनर में, और अगर आपसे वो हो रहे हैं तो वेल एंड गुड,
अगर नहीं हो रहे हैं तो उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई कर लीजिए जहाँ जहाँ आपको दिक्कतें आ रही हैं, फिर उन पर वर्क कर लीजिए। यूपी पीसीएस का सर इंटरव्यू था, कोई यूपी स्पेशल से भी क्वेश्चन आपसे पूछेंगे? नहीं, यूपी से कोई सवाल नहीं था। सर थोड़ा सा बात करेंगे शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए कि नहीं, कहाँ तक हेल्पफुल रहता है शॉर्ट नोट्स? नहीं, शॉर्ट नोट्स तो बनाना चाहिए क्योंकि मेंस के पहले शॉर्ट नोट्स के बल पे ही आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। आपका कल सुबह GS 3-4 का पेपर आप आज GS 1-2 दे के आए हैं, तो आपके पास आधे दिन का समय और 2 सब्जेक्ट पूरे प्रिपेयर करने हैं, तो शॉर्ट नोट्स ज़रूरी रहते हैं उस समय। सर जो GS के मेंस के आफ्टर प्रीलिम्स 4 मंथ के बाद जो है कि मेंस का एग्जाम होता है, तो मेंस के लिए सर जो 1, 2, 3, 4 पेपर होते हैं, 4 पेपर एथिक्स का होता है, तो जो स्टैंडर्ड बुकें हैं तो प्लीज़ सर उसके बताइए। मार्केट में बहुत सारे बुकें हैं, तो आपने जो प्रेफर किया था उससे बताइए। एथिक्स के लिए मैंने लुकमान IAS का मटेरियल को रेफ़र किया था, उनका मटेरियल और उनकी टेस्ट सीरीज़, यही दोनों चीज़ मैंने के लिए। और सर जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सारी जियोग्राफी के लिए? ज्योग्राफी के लिए सिर्फ NCERT, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम। सर आप इंटरव्यू से पहले UPSC का इंटरव्यू, आपका PCS में इंटरव्यू, तो इंटरव्यू सर जो है कि जाने से पहले अपने आप को कैसे प्रिपेयर करने चाहिए, किस की पॉइंट पर ध्यान देना चाहिए, क्या कुछ फैक्ट बताइए कि जैसे कि? सर इंटरव्यू के पहले अपने आप को सिर्फ रिलैक्स करना चाहिए। जी। क्योंकि आप नहीं बता पाएंगे कि अंदर वो क्या सवाल पूछने वाले हैं। ओके सर। और आप जवाब अपनी जो इतने साल से आपने प्रिपरेशन की है उसी के बेसिस पे देंगे, कोई नई चीज़ पढ़ के आप जवाब नहीं दे पाएंगे। तो बेसिकली वही आप अपने आप को काम रखिए और ख़ुद पे भरोसा रखिए कि जो आपने पढ़ा है वो सफिशेंट है, उस पर आप जवाब दे जाएंगे। सर आप जो है कि इस बार जो है कि इंटरव्यू में फाइनल आपका, मैं भगवान से ही प्रार्थना करूँ कि सिलेक्शन होगा STM की पोस्ट पर। इससे पहले जैसे कि कभी ऐसा मन में आया हो कि अगर नहीं होगा तो क्या करेंगे, कभी डिमोटिवेट होते थे? हाँ, नहीं डिमोटिवेट तो होते हैं सर, डिमोटिवेट तो हर व्यक्ति होता है प्रिपरेशन की जर्नी में, लेकिन उस बात को ना सोचते हुए आगे बस बढ़ते रहते हैं कि हो जाएगा इस साल ही तो अगले साल, अगर नहीं होगा तो मेरा वकील हूँ तो मैं वकालत चालू कर दूंगा अपनी। सर तो ऐसे राइटिंग, थोड़ा एक क्वेश्चन है, ऐसे राइटिंग के लिए कई बार कमेंट्स में बच्चे करते हैं कि ऐसे राइटिंग कंटेंट कहाँ से कलेक्ट करें? तो कोई बुक हो, कई बार लोगों का कन्फ्यूजन आता है कंटेंट ऐसे राइटिंग के लिए कहाँ से कलेक्ट किया जाए? सर कंटेंट मेरे हिसाब से आप प्रीवियस ईयर टॉपर कॉपीज़ देखा करिए, उसमें जो लोगों ने, जो टॉपर्स ने ऐसे लिखे हैं, आप देख लीजिए किसके मार्क्स अच्छे आए हैं, फिर उनके एसेज रेफ़र करके देखिए कि उन्होंने ऐसा उस टॉपिक में क्या अच्छा लिख दिया है। कोई अलग सी बात अगर आप पढ़ेंगे तो आपको कौन सी चीज़ उसमें अच्छी लग गई, तो ऐसा करते करते आप 4-5 टॉपर्स से कुछ अच्छा कंटेंट निकाल सकते हैं, जिनको फिर आप अपने एसेज में यूज़ कर सकते हैं। सर एक लास्ट क्वेश्चन है, कोई भी मोटिवेशन लाइनें, इंस्पिरेशन लाइनें जो आपको आती है जैसे पोएम, पोएट्री, तो इसके साथ इस इंटरव्यू को समाप्त किया जाए? नेवर गिव अप। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तो फ्रेंड्स वो सारी चीज़ें इस इंटरव्यू में कवर किया, कोई भी क्वेरी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।